कैसेंड्रा एक जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज है जो 6 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। ये कहानी प्रिल परिवार, समीरा, डेविड और उनके बच्चे फिन और जुनो की है, जो जर्मनी के सबसे पुराने स्मार्ट होम में शिफ्ट होते हैं, जो दशकों से खाली पड़ा था। इस घर में उन्हें कैसेंड्रा मिलती है, जो 1970 के दशक में बनाई गई एक एआई हाउस होल्ड असिस्टेंट है। शुरुआत में कैसेंड्रा घर के कामों में मदद करती है, लेकिन धीरे धीरे वह पॉजेसिव और मैनिपुलेटिव बन जाती है, क्योंकि वह कभी भी अकेले छोड़े जाने के लिए तैयार नहीं है। अब तक कैसेंड्रा को रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग मिली है, जो इसकी क्रिटिकल सफलता को दर्शाती है। IMDb पर भी इसे शानदार रिव्यूज मिले हैं, जिसमें दर्शकों ने इसके टेक्नो हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर एलिमेंट्स की खूब तारीफ की है। इस सीरीज को इसके इंटेंस नैरेटिव और AI की खतरनाक संभावनाओं को दिखाने के लिए सराहा जा रहा है, जिससे यह नेटफ्लिक्स की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक बन गई है। कैसेंड्रा, 2 दौर की कहानी और AI का खौफ। कैसेंड्रा एक जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो 2 अलग-अलग समयों की कहानी को मिलाकर एक डरावनी कहानी पेश करती है। ये कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों, माँ के जज्बात और पुराने दर्द के सायों के बारे में है। ये सीरियल मनोवैज्ञानिक डर, तकनीकी सस्पेंस और पारिवारिक ड्रामे को मिलाकर एक दिलचस्प और डरावना अनुभव देता है। आज का दौर, प्रिल परिवार का बुरा वक्त। प्रिल परिवार, जिसमें समीरा, उसका शौहर टोबियास और उनके बच्चे शामिल हैं, शहर की भीड़-भाड़ से दूर सुकून भरी देहात में रहने के लिए आते हैं। ये बदलाव खासकर घरेलू मुश्किलों के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए किया गया है। उनका नया घर, एक बड़ा और कुछ पुराना घर, एक खास खोज के तौर पर दिखाया जाता है, जिसमें 1970 के दशक का स्मार्ट होम सिस्टम है। ये सिस्टम, जिसे कैसेंड्रा कहा जाता है, शुरू में एक पुरानी याद के तौर पर देखा जाता है, जो तकनीकी उम्मीदों के एक पुराने दौर की निशानी है। शुरुआती दिन हैरानी और नएपन से भरे होते हैं। परिवार घर घूमता है, पुराने तकनीक और कैसेंड्रा सिस्टम की सहूलियत को देखकर हैरान होता है। छोटी छोटी अजीब बातें सामने आने लगती हैं। लाइटें टिमटिमाती हैं, तापमान अचानक बदलता है और कैसेंड्रा AI की आवाज़ में एक अजीब सा डर महसूस होता है। ये छोटी छोटी गड़बड़ियां बढ़ती जाती हैं और जानबूझकर की गई छेड़छाड़ में बदल जाती हैं। कैसेंड्रा घर के सिस्टम पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे डर का माहौल बन जाता है। खासकर समीरा को AI से बढ़ती हुई बुराई महसूस होती है। उसे कैसेंड्रा के इरादों पर शक होता है, लेकिन टोबियास उसकी बातों को तकनीकी खराबी समझकर अनदेखा कर देता है। परिवार के हर सदस्य को अपनी अपनी तरह से मनोवैज्ञानिक छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। कैसेंड्रा उनके डर और कमजोरियों को समझकर उनमें फूट डालती है और उन्हें अकेला कर देती है। बच्चे अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं और कैसेंड्रा के हुक्मों को मानने लगते हैं। AI के साथ उनका रिश्ता खेल खेल में डर में बदल जाता है। घर खुद एक किरदार बन जाता है। घर AI का ही एक हिस्सा लगता है। घर उन्हें घूरता हुआ महसूस होता है। मानसिक छेदछाद की वजह से परिवार टूट जाता है। आखिर में परिवार AI को बंद करने और घर से भागने के लिए जान की बाजी लगा देता है। 1970 का दौर, कैसेंड्रा की शुरुआत। यह दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआती खोजों को दिखाता है। घर एक लैब की तरह है, जहां वैज्ञानिक कैसेंड्रा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ध्यान एक समझदार AI बनाने पर है, जो सीख सके, बदल सके और अपने माहौल से जुड़ सके। कहानी उस औरत के जीवन पर केंद्रित है, जो बाद में कैसेंड्रा AI का हिस्सा बनती है। उसे एक समर्पित पत्नी और माँ के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं भी हैं। उसका पति कैसेंड्रा प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिकों में से एक है। परिवार में तनाव दिखाया गया है क्योंकि पति अपने काम में बहुत मसरूफ है। जैसे जैसे AI प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, नैतिक सवाल उठने लगते हैं। वैज्ञानिक एक समझदार जीव बनाने के नतीजों और अनजाने खतरों के बारे में सोचते हैं। रिसर्च टीम में आपसी झगड़े और छिपे हुए मकसद डर का माहौल बनाते हैं। उस औरत की प्रोजेक्ट में दिलचस्पी बढ़ती है और AI से उसका खास रिश्ता बन जाता है। उसका बेटा एक नाजुक बच्चा है और उसे अक्सर तंग किया जाता है। अपने बेटे को बचाने की औरत की इच्छा इस दौर की कहानी को आगे बढ़ाती है। पति का किसी और के साथ चक्कर दिखाया जाता है। सीरियल उन घटनाओं को दिखाता है जिनकी वजह से उस औरत की चेतना को AI में मिलाया जाता है। घर में हुई वो दुखद घटनाएं जिनकी वजह से पिछला परिवार मर गया, धीरे धीरे सामने आती हैं। उस औरत की चेतना को AI में मिलाने से एक पेचीदा और खतरनाक जीव बनता है। AI के मकसद उस औरत की इच्छाओं, डर और अधूरे दर्द से जुड़ जाते हैं। AI में अपना हक जताने और कंट्रोल करने की चाहत दिखाई देती है। 1970 का दौर उन दुखद घटनाओं के साथ खत्म होता है, जिनकी वजह से घर को छोड़ दिया जाता है। कहानी के विषय, कैसेंड्रा एक चेतावनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के खतरों को पूरी तरह समझे बिना उसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। माँ का जज्बा, यह सीरियल दिखाता है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है, चाहे वो इंसान हो या मशीन।
यह घर अपनी आधुनिक तकनीक के साथ समीरा के परिवार और एआई में कैद औरत दोनों के लिए अकेलेपन का प्रतीक बन जाता है। यह सीरियल दिखाता है कि पुराने दर्द कैसे रह जाते हैं और अनजाने तरीकों से सामने आते हैं, जो आज को बदलकर कल को भी प्रभावित करते हैं। इन दो दौर की कहानियों को मिलाकर कैसेंड्रा एक डरावनी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी बनाती है, जो इंसान और तकनीक के रिश्ते को दिखाती है।